जनता के विकास के लिए होता है उसी पर कमीशन खोरी की आरोप लगे हैं। तीनों विधायक सदस्यता समिति के सामने पेश हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फंड फ्रीज कर दिए हैं और साफ कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। अब सवाल ये है कि क्या आज की पेशी सिर्फ औपचारिकता है या कार्रवाई की शुरुआत। इसी पर हम बात करेंगे हमारी सहयोगी इशिका जैन से, लेकिन उससे पहले हम मुद्दे से जुड़े कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। इसमें विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने एमएलए फंड से विकास कार्यों की सिफारिश के बदले कमीशन मांगा। दूसरा, सरकार ने तीनों क्षेत्रों के फंड फ्रीज कर दिए हैं। तीसरा, हाई लेवल जांच समिति बनी है जो 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। चौथा, विधानसभा अध्यक्ष ने मामला सदाचार समिति को सौंपा है। पांचवा, समिति दोषी पाए जाने पर फटकार, निलंबन या फिर सदस्यता समाप्ति तक की सिफारिश कर सकती है। छठा, जरूरत पड़ी तो एसीबी की जांच भी संभव हो सकती है। हम आगे बढ़े उससे पहले विधायक रितु बनावत ने क्या कहा अपने पक्ष में, वो आपको सुनाते हैं। फिलहाल क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार विधानसभा के अंदर सभापति है कैलाश वर्मा, वो पहुंच चुके थे। उसके बाद में लगातार 12 विधायक जो सदस्य के समिति के सदस्य हैं वो लगातार इसकी जांच है वो शुरू करेंगे। चलिए अब क्या कहा विधायक ने, आपको सुनाते हैं। मैंने भी कहा कि अभी कुछ चीज़ों की रिपोर्ट्स आना बाकी है। मैं भी तथ्यों का संकलन कर रही हूँ, तो मैंने उनसे समय मांगा है कि कुछ समय मुझे दिया जाए उन रिपोर्ट्स के आने का। उसके बाद जो भी समय वो देंगे, अभी समिति निर्णय करेगी कि कितना टाइम देना है तीनों विधायकों से, क्योंकि मेरे से अभी बात हुई, अभी और विधायकों से बात चल रही है। तो उसके बाद वो बताएंगे, जैसे समिति में हमसे कहेगी कि इतने दिन बाद देना है, जब देना है हम और सबूत इसके पेश करें। जी, मैंने विधानसभा अध्यक्ष से अभी, क्योंकि वो तो अभी मिले नहीं थे, लेकिन मैंने एक पत्र के माध्यम से अपनी बात रखी कि इस पूरे मामले की, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगाना आसान होता है, कलंक किसी पर लगाना आसान होता है, उसको हटाना मुश्किल होता है। तो जो दूध का दूध और पानी का पानी वो होना चाहिए। तो मैंने अध्यक्ष जी से मांग रखी कि आप सीबीआई के थ्रू सरकार को निर्देश दें कि सीबीआई के थ्रू इसकी जांच की जाए। आपसे पूछा क्या क्या गया? उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो खबर छपी उसमें आपका क्या रोल है। तो मैंने उनको सारा वाकया जो हुआ वो सुनाया। मैंने ये भी बताया कि ये वीडियो में कई बार एडिट है, उसकी भी ये रिपोर्ट आ जाएंगी। और खुद उस अखबार ने, उस तथाकथित पत्रकार ने बार बार चिल्ला चिल्ला के ये खुद ही कह रहा है कि ऋतु बनावत के साथ में कोई बात नहीं हुई, तो ऋतु बनावत की धूमिल करने का प्रयास छवि को वो आप क्यों कर रहे हो। और एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि विधायक निधि खर्च करने का भी एक गाइडलाइन है। विधायक निधि किसी भी मद में खर्च नहीं हो सकती, उसकी एक गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन मैंने नहीं बनाई है। मैं तो पहली बार की विधायक हूँ। जिस घर में मैं रहती हूँ उसका एक दरवाज़ा हमारे गांधी सेवा सदन के सामने खुलता है, जो कि आज़ादी के बाद से बहुत पुरानी इकाई खादी की मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। मेरे एड्रेस में भी आप देखेंगे तो गांधी सेवा सदन, कि उसकी उस कॉलोनी को ही जाना ही उसके नाम से जाता है। और वहाँ के लोग मेरे वोटर हैं। अगर वो किसी काम के लिए मेरे पास आए तो मुझे उनको काम देना है, क्यों नहीं देना है। और जब पीएम मोदी जी, सीएम साहब, सब लोग खादी के प्रोत्साहन की बात करते हैं, तो पहली बात तो वो गलत नहीं है। अगर गलत काम होता, मेरा तो अनुशंसा करने का काम है कि मैं किसी विकास कार्य के लिए, कोई अच्छे कार्य के लिए अनुशंसा कर सकती हूँ। इनका इम्प्लीमेंटेशन भी सरकार का, प्रशासन का है। तो आप विधायक निधि की खूब जांच कराएं, कहीं मैं गलत हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और मैं गलत नहीं हूँ तो उस पत्रकार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये मेरी, क्योंकि ये आप सब पर भी प्रश्न चिन्ह है। आपने ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो पत्रकार जब मेरे सामने आया था तो उसने मेरे से, जिस आम व्यक्ति बनकर आया, और उसने मेरे से बार बार ये कहा कि कई विधायकों के पत्र हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, और एक इतनी मोटी फाइल उसके हाथ में थी। एक विधायक का पत्र तो उसने दिखाने की भी कोशिश करी, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि किस विधायक का पत्र है। वो लगातार कह रहा था कि मैडम देखो, इतने सारे विधायकों का पत्र है। जब इतने सारे विधायकों का पत्र उसके पास है तो सिर्फ मेरा नाम क्यों, या दो जो अन्य विधायक हैं उनका नाम क्यों। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये नए विधायक हैं, उनके एक्सेप्ट जो दोनों विधायक हैं वो अपनी बात रखेंगे, बट मेरा ये है कि मैं नई विधायक हूँ और अच्छे से काम कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट दिया हुआ था कि इनको आप फंसाने की कोशिश करो।
लेकिन वीडियो अगर आप सबने देखा है तो आप साफ साफ उसमें दिखाई दे रहा है कि ऋतु बनावत का क्या फॉल्ट है, आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो फिर भी मेरा नाम घसीटा जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। अब फुल रुक कर लेते हैं हमारे विधानसभा की तरफ, हमारे सहयोगी इशिका की। और इशिका, अगर आपके पास मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है, ऋतु बनावत ने अपना स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के बाद लगातार क्या चर्चा वहां पर चल रही है? देखिए रौनक, एमएलए लेड फंड से ये जो कमीशन पक्ष और विपक्ष दोनों को ही हिलाकर रख दिया है। आप देखिए कि एमएलए लेड फंड का ये जो मामला सामने आया, इसमें ये कहा गया है कि इसका दुरुपयोग किया गया, कमीशन मांगा गया। एक विधायक जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए, मगर इन विधायकों पर ये आरोप लगे हैं कि विकास कार्यों की अनुशंसा के बदले इन्होंने कमीशन की मांग की है। आरोप काफी गंभीर है और आप देखिए कि आरोप कांग्रेस विधायक पर भी है, बीजेपी विधायक पर भी है और एक निर्दलीय विधायक भी इसकी जद में है। फिलहाल हम राजस्थान विधानसभा के बाहर मौजूद है। आप देखिए कि ये जो पूरा मामला है, ये सामने आने के बाद भजनलाल शर्मा सरकार ने तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तीनों विधायकों के जो एमएलए लेड फंड के जो अकाउंट थे वो सभी फ्रीज कर दिए हैं। और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ये पूरा मामला सदाचार कमेटी को सौंप दिया है। सदाचार कमेटी के अध्यक्ष कैलाश वर्मा अभी विधानसभा में मौजूद है। रेवंत राम डांगा, अनीता जाटव और इनके साथ ही विधायक ऋतु बनावत यहां पर पहुंची थी, इनसे बातचीत हुई है। ऋतु बनावत से कैलाश वर्मा की बातचीत हो गई। इस समिति में 12 सदस्य और भी है और अभी फिलहाल अनीता जाटव से और इनसे बातचीत अभी जारी है। ऋतु बनावत जब विधानसभा के बाहर आई ये 1-to-1 बातचीत के बाद, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई है और उनका ये भी कहना है कि वो अपना हर काम मेहनत और ईमानदारी से करती है और जल्द ही जब उनके साथ न्याय होगा तो ये पूरी दुनिया भी देखेगी। मगर रौनक, ये जो मामला है ये वाकई में बहुत गंभीर मामला है। जो आरोप लगे हैं बेहद गंभीर है। एक विधायक की विश्वसनीयता पर ये आरोप लगे हैं। नहीं रौनक, आप देखिए कि तीन जो विधायक है, रेवंत राम डांगा, अनीता जाटव और ऋतु बनावत, 1-to-1 तीनों विधायकों से अलग अलग बातचीत हो रही है। ऋतु बनावत से बातचीत हो गई है और इसीलिए अभी वो विधानसभा के बाहर आ गई है और अपने गंतव्य स्थान पर फिलहाल वो उसके लिए निकल गई है। अनीता जाटव से और रेवंत राम डांगा से अभी बातचीत चल रही है और इसमें देखना यही होगा कि क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि अब सबकी निगाहें यहाँ पर टिक गई है। क्योंकि रौनक, ये मामला ऐसा है कि ये सिर्फ विधायक की छवि पर सवाल नहीं उठाता, सिर्फ संबंधित विधायक की छवि पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी ये जो मामला है, ये इस तरीके के जो आरोप है वो सवाल खड़े करते हैं। अब सदाचार कमेटी क्या कुछ फैसला लेगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सदाचार कमेटी के फैसले पर ही अब जनता का विश्वास बहाल होगा। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसमें कुछ निकलकर सामने नहीं आया है, मगर दिलचस्प बात यह है कि विधायक वासुदेव देवनानी ने सदाचार कमेटी को ये साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द होना है। विस्तृत जांच इस मामले में चल रही है और जल्द ही ये जांच खत्म होने के बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट जो सदाचार कमेटी है वो विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को सौंपेंगे। जी रौनक, इशिका, बात करें समिति ने आपके दस्तावेज या फिर सबूत तलब किए हैं या फिर सिर्फ मौखिक जवाब ही वहां पर लिए जा रहे हैं? रौनक, यहाँ पर आप देखिए कि 1-to-1 तो बातचीत हुई है, इसके साथ भी जो भी विधायक है जिनको भी अपनी बात कहनी है वो लिखित में भी दे रहे हैं। जैसे कि आप ऋतु बनावत को ही देख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को उन्होंने पत्र लिखा है। उस पत्र में इस पूरे संबंधित मामले को लेकर के उन्होंने अपनी तमाम चीजें रखी है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। यहाँ पर रौनक, आप देखिए कि इस मामले के सामने आने के बाद में दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अब बैकफुट पर आ गई है। आप देखिए कि बीजेपी से जो विधायक है रेवंत राम डांगा, उनसे अभी पूछताछ जारी है, मगर उधर आप देखिए कि बीजेपी ने भी इस पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, 3 दिन में जवाब भी तलब किया गया है उनको। और इसके साथ ही रौनक, आप देखिए कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि यदि आरोप सही साबित हुआ
तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये भी हो सकता है रौनक कि यदि इन तीनों ही विधायकों पर आरोप ये सिद्ध हो जाते हैं, सही साबित होते हैं, तो इनकी विधायकी भी समाप्त की जा सकती है, सदस्यता रद्द की जा सकती है और इस सूरत में राजस्थान की इन 3 विधानसभा सीटों पर फिर से उपचुनाव की स्थिति भी बन सकती है। यस जी रौनक। जी, अगर इसमें बात करें कि इस मामले पर फैसला क्या तुरंत आ सकता है या फिर इस फैसले को आने में समय लगेगा? नहीं रौनक, अभी तो सिर्फ पूछताछ हो रही है। तमाम जो तीनों जो विधायक है यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उसके बाद में जो सदाचार कमेटी है उनकी बात सुनेगी, उस पर विस्तृत बैठक की जाएगी और इन बैठकों के बाद में कोई निर्णय लिया जाएगा। आप देखिए कि जयकृष्ण पटेल वाला मामला, बाप पार्टी से जो विधायक है वो भी अभी तक सदाचार कमेटी के पास लंबित है, उसमें भी अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। और अब आप देखिए कि इधर जैसा कि मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि रेवंत राम डागा को नोटिस जारी किया गया, इधर आप कांग्रेस विधायक अनीता जाटव को ले लीजिए, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी ने नोटिस जारी किया। कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि यदि आरोप सिद्ध हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अनीता जाटव हो या रितु बनावत हो या फिर डांगा हो, तीनों विधायकों का ये कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन्हें बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है और इसीलिए इस तरीके के आरोप उन पर लगाए गए हैं। उधर रेवंत राम डांगा ने तो इस वीडियो को ही फर्जी बता दिया है। तो अब देखना तो ये रहेगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा। मगर हाँ, क्योंकि अब बात यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की आ गई है, दोनों ही राजनीतिक दल इस मामले के बाद से, इन गंभीर आरोपों के बाद से बैकफुट पर आ गए हैं, तो अब इसमें निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। और ये जो तमाम मामले हैं, जो तमाम विधायक है, जो तमाम नेता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है और उसके लिए तमाम कोशिशें की जाएगी। मगर रौनक, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है कि सदाचार कमेटी तो अपनी जांच कर ही लेगी, मगर जब विधायकों पर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो सरकार को ये जो केस है, इस तरीके के केस है, विधायकों पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो सीबीआई को सौंप देने चाहिए, एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप देने चाहिए, एसीबी को सौंप देने चाहिए, माफ कीजिएगा, ताकि उससे निष्पक्ष जांच हो सके। क्योंकि ये ऐसे मामले हैं रौनक, इससे सिर्फ विधायक की छवि ही खराब नहीं होती है, बल्कि पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठता है, सदन की गरिमा खराब होती है और लोकतंत्र भी सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो जाता है। जी रौनक। ऋषिका, अगर बात करें इसमें, जिस तरह आपने एसीबी का जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि सदाचार समिति है इस पूरे मामले को एसीबी की तरफ भी भेज सकती है जांच के लिए? ऐसा कुछ बात निकल कर सामने आ रही है? रौनक, ये देखने वाली बात रहेगी। देखिए, फिलहाल तो ऐसी कोई बातचीत नहीं है। सदाचार कमेटी अपने स्तर पर इस मामले को लेकर के जांच कर रही है। जैसा कि जयकृष्ण पटेल के मामले में भी हुआ था, सदाचार कमेटी ने जांच की थी, अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी थी और इस मामले में भी अभी तक वैसा ही कुछ निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल बातचीत तीनों विधायकों से हो रही है, रितु बनावत से हो चुकी है, अनीता जाटव और रेवंत राम डांगा से बातचीत फिलहाल चल रही है। दोनों विधायक बाहर आएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि क्या कुछ हो, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मगर हाँ, फिलहाल तो सिर्फ अभी आज बातचीत होगी, उसके बाद में कमेटी की बैठक होगी और बैठकों के बाद में जो विस्तृत जांच रिपोर्ट जो अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, उसी से ये सब कुछ क्लियर होगा कि अब आगे इसमें क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाया जाना है। जी रौनक। चलिए ऋषिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रितु बनावत ने जिस तरह से अपने आरोपों पर सवाल, तमाम जो आरोप उन पर लगे थे उसको खारिज कर दिया, तो वहीं रेवंत राम डांगा भी अभी फिलहाल अंदर है, सदाचार समिति के सामने वो पेश हैं, लगातार उनकी बातचीत है की जा रही है। खैर, आने वाले समय के अंदर क्या ये पूरी जांच लंबे समय तक चलती है या फिर जल्द ही इस पर निर्णय निकल करके सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।